देखो प्रैक्टिस सेट 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ऑफ व्हीकल्स एंड देयर स्पीड ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा। ठीक है, तो डाटा जो आपको दिया है किसके बारे में दिया है? एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल, व्हीकल की स्पीड दिया है ये मुंबई पुणे हाईवे के ऊपर में, ठीक है। तो नंबर ऑफ व्हीकल 10 व्हीकल्स की स्पीड 60 to 64 के बीच में, ठीक है यार, 60 to 64 है। 34 व्हीकल्स की ये स्पीड है, 55 व्हीकल्स ये स्पीड से जा रहे हैं, 85 व्हीकल्स, ठीक है। इस तरह से आपको डाटा दिया कि मुंबई पुणे हाईवे के ऊपर, एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जो व्हीकल जा रहे हैं तो अलग अलग नंबर दिए व्हीकल के और उनकी स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ। अब हमें क्या पूछा है? फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा। तो इस डाटा जो है स्पीड जो इसका हमें मीडियन फाइंड करना, ठीक है। मतलब एवरेज स्पीड क्या है जो व्हीकल्स रोड से जाते हैं, तो एक एवरेज स्पीड हमें क्या मिलता है उसका मतलब मीडियन निकालना, मीडियन क्या मिलता है। सो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन तो क्या होता है हमारा प्रोसेस? सबसे पहले क्लास लिखते हैं हम। अगर क्लास कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको कंटिन्यूअस करते हैं। अब यहां देखो क्लास कंटिन्यूअस है क्या? नहीं। कैसे पता चलता है हमें? यहां 64 में एंड हो रहा है, दूसरा 65 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा जो क्लास होता है कंटिन्यूअस नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब ये जिस वैल्यू में एंड होता है वो तो दूसरा क्लास उसी से स्टार्ट होना चाहिए, तो उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से क्लास होता 60 to 64 और दूसरा क्लास होता 64 to 68, तो ये 64 में एंड हो रहा है और ये 64 से दूसरा चालू हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस, कंटिन्यू में। लेकिन यहाँ ये 64 में एंड हो रहा है, दूसरा 65 में चालू हो रहा है, ये 69 में एंड हो रहा है, ये 70 से चालू हो रहा है, तो क्लास कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी कंटिन्यूअस क्लास नहीं होते हैं तो हमें पहले कंटिन्यूअस करना। सॉरी, अगर क्लास कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं, फिर डायरेक्ट हमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना। तो सॉल्यूशन में हम टेबल बना लेंगे सबसे पहले। तो पहला हमारा पहले कॉलम में क्लास, तो जो भी दिया है क्लास गिवन, ये गिवन क्लास, तो क्या है ये? 62 64 64 65 to 69 65 to 69 72 to 72 74 75 to 79 82 84 and 85 to 89 85 to 89 हो गया। अभी यहां में कंटिन्यूअस क्लास तैयार करना पड़ेगा, यहां लिखेंगे हम कंटिन्यूअस क्लासेस। अब कंटिन्यूअस क्लासेस हमेशा कैसे बनाते ध्यान में देना। अब इधर 65 है, इधर 64, दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 का। तो जब भी 1 का डिफरेंस होता है तो हमें क्या करना है? लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। आगे देंगे। अब ये वैल्यू 0.5 क्यों हम माइनस कर रहे हैं या क्यों प्लस कर रहे हैं इधर? तो इनका डिफरेंस 1 है, तो जो डिफरेंस आता है उसको 2 से डिवाइड करना। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0.5, ठीक है। इसलिए 0.5 इधर से माइनस करना है और इधर से प्लस करना है। अगर डिफरेंस दूसरा होता तो डिवाइडेड बाय 2 ही करना है, ठीक है। लेकिन 1 का डिफरेंस है, तो जनरली आपको जो एग्जांपल रहेंगे 1 के डिफरेंस भी रहेंगे इस तरह से। आगे दिन में तो सिंपली हमें क्या करना है? 0.5 इधर से माइनस करना और इधर प्लस करना है, तो करो। तो यहां 0.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 59.5। 60 माइनस 0.5 मतलब 0.5 का मतलब ही हाफ होता है, तो 60 माइनस हाफ करेंगे तो क्या होगा? 59.5 मतलब हाफ। 59.5 मतलब 59 है ना। सो और इस 64 में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 64.5। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे जो लोअर लिमिट है उससे 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। हर एक क्लास के लिए वैसे करना। यहां करेंगे तो क्या होगा? 64.5 टू 69.5। यहां करेंगे तो 69.5 टू 74.5। यहां करेंगे तो 74.5 टू 79.5। यहाँ 79.5 टू 84.5 और यहाँ 84.5 टू 89.5।
अब देखो ये क्लास कंटिन्यू हो गए, ठीक है। यहाँ 64.5 है, यहाँ 64.5 है, तो कंटिन्यूस, ये जहां एंड हो रहा है दूसरा उसी से स्टार्ट हो रहा है, ये जहां एंड हो रहा है दूसरा उसी से स्टार्ट हो रहा है, ये जहां एंड हो रहा है उसके बाद वाला उसी से स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस क्लास। तो जब भी क्लास कंटिन्यू नहीं तो आपको कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करना हो गया। फिर थर्ड कॉलम में सिंपली हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो इसको डिनोट करते हैं हम एफआई से। लिख लो फ्रीक्वेंसी कितना है, तो पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी है 10, दूसरे की है तो इसके सामने लिख लेंगे 34, 55, 85, 10 एंड 6 हो गया। अब यहां फाइंड करेंगे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी है ये, लेस देन टाइप, लिख लेना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ब्रैकेट में लिख लेंगे लेस देन टाइप। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना बहुत ही इजी होता है, ठीक है। तो पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है पूरा वहां तक, ठीक है। जो भी आपको अपर, जो भी क्लास की अपर लिमिट दिया है उस अपर लिमिट तक के पूरी फ्रीक्वेंसी यानी उसके नीचे की पूरी, अगर यानी उसके पहले के क्लास की भी फ्रीक्वेंसी उसमें आ जाती है। तो अगर अब इसमें तो पहला है क्लास तो इसकी फ्रीक्वेंसी यही रहेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब दूसरे की अपर लिमिट क्या है 69.5, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाले क्लास की तो फ्रीक्वेंसी आएगी इसमें, इसके पहले की भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है पूरा वहां तक के, जो भी आपको अपर लिमिट दिया वहां तक सारी। लेस देन मतलब ये अपर लिमिट से लेस, मतलब उसमें पहले की फ्रीक्वेंसी भी लेस ही रहेगी, लेस वाले इसकी क्लास की तो सब आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये ऐड करना, या इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी इसके फ्रीक्वेंसी में पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करना। तो 34 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 44। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो समझने के लिए। सो 34 प्लस 10 इज इक्वल टू 44। फिर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 55 प्लस 44 इज इक्वल टू 99, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए क्यूमुलेटिव तो 85 प्लस 99 तो कितना होगा 184, और इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 10 प्लस 184 इज इक्वल टू 194, और इसकी चाहिए तो 6 प्लस 194 इज इक्वल टू 200 हो गया। समझ में आ गया, सिंपल। इसमें ये ऐड कर, या इसमें ये पहले की फ्रीक्वेंसी ऐड करो, तो ऐसे ध्यान में रखना 10 प्लस 34 ये, ठीक है। फिर ये यहाँ इसमें ये ऐड करोगे तो आगे लिखो, उसमें ये ऐड करो आगे लिखो। अब यहाँ मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया आपके समझने के लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कैलकुलेशन किए बगैर, अपने कैलकुलेशन करके। समझ में आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करना है। अब हमारा आता है इसके बाद की स्टेप, ये हो गया हमारा टेबल तैयार। अब हमें क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू, एन मतलब पूरी फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं एन। तो यहां एक रो हम ऐड कर लेंगे, और तो ये होता है एन। एन मतलब समेशन एफ आई, समेशन एफ आई मतलब सारे एफ आई का एडिशन इज इक्वल। अब ऐड करो सारी चीजें, कितना हो जाएगा 200। तो ये लास्ट का नंबर और इनका एडिशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो एन की वैल्यू 200 होगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, एन बाय स्टेप बाय स्टेप जाना। सबसे पहले क्लास अगर कंटिन्यूअस है तो 3 ही कॉलम बनाना है, क्लास का, फ्रीक्वेंसी का और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अगर कंटिन्यूअस नहीं है क्लास तो कंटिन्यूअस बना लेना है, तो एक कॉलम बढ़ेगा सिर्फ इसमें, ठीक है। अब ये वाले क्लास का कोई काम नहीं, हमें ये वाला कैलकुलेशन में ये कंटिन्यूअस क्लास ही कैलकुलेशन में लेना। जब आपका टेबल तैयार हो जाता है तो हमें एन फाइंड कर लेना है, और एन फाइंड हो गया तो क्या करना है, एन बाय 2। तो ये लिख लेंगे हियर एन इज इक्वल टू 200। सो देयरफॉर एन बाय 2 क्या हो जाएगा 100। तो 200 बाय 2 इज इक्वल टू 100। तो 100 हमारा एन बाय 2 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, ये जो एन बाय 2 की वैल्यू है इसके इक्वल या इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू हमें यहां ढूंढना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में।
स्टेप बाय स्टेप जाओ, n की वैल्यू फाइंड करो, फिर n/2 फाइंड करो, और n/2 की जो वैल्यू आएगी उसके इक्वल या उससे जस्ट ग्रेटर, ठीक है, बड़ी लेकिन जस्ट ग्रेटर वाली, पास वाली बड़ी, वो वैल्यू ढूंढना है। अब यहाँ इक्वल टू 100 तो है ही नहीं, लेकिन 100 से जस्ट ग्रेटर कौन सी है? 184। 100 से ग्रेटर पास वाली 194 ज्यादा बड़ी है, ये भी ज्यादा बड़ी, तो हमें कौन सी चाहिए? 184। तो ये जो 184 इसको सिलेक्ट कर लो, और इसका जो क्लास होगा ये क्लास क्या हो गया हमारे लिए? मीडियन क्लास, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। तो हमें मीडियन क्लास पहचाना आना चाहिए। अगर हमें मीडियन क्लास मिल गया तो हमारा सारी वैल्यू मिल जाएगी जो हमें फार्मूले में यूज करना। अगर देन तो मीडियन क्लास मिल गया, तो मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है ये हो गया हमारा एफ की वैल्यू, ये हो गई एफ की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी जो फार्मूले में हमें यूज करना। और सी एफ जो यूज करना है फार्मूला, तो ये जो मीडियन क्लास है इसके पहले की क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गई सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमें चाहिए, तो यहां लिख लेंगे हमारा मीडियन क्लास कौन सा मिला वो हमें लिख लेंगे। आगे दिन में तो n/2 हमने फाइंड कर लिया। अब यहां लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने सिलेक्ट किया 184, इसके बारे में लिख रहे हैं, क्यों उसको सिलेक्ट किया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 100 इज 184। तो जस्ट ग्रेटर देन 100 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 184। सो देयरफॉर हमारा मीडियन क्लास क्या होगा? ये लिख लेंगे देयरफॉर 74.5 to 79.5 इज मीडियन क्लास। इस क्लास को क्या बोलेंगे आप? मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास मिल गया, देयरफॉर वैल्यूज लिखो, देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट क्या है मीडियन क्लास की? 74.5, ये मीडियन क्लास हो गया। तो L की वैल्यू क्या होती है? L यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो ये हो गया। फिर हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? CF की। तो CF कौन सी वैल्यू होती है? जो मीडियन क्लास होता है उसके पहले की क्लास की क्यूमुलेटिव, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन कौन सी लेना है? जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर की, यानी जो हमारा मीडियन क्लास है उसके पहले क्लास की, ये हो गई 90। फिर हमें F की वैल्यू चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी किसकी लेना है? जो हमारा मीडियन क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी लेना है। तो कितनी है? 85। और नेक्स्ट हमें और फोर्थ वैल्यू क्या चाहिए? H। तो H क्या होता है? H क्या होता है? क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ बोलते हैं। तो दिस माइनस दिस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमें मिलेगा क्लास विड्थ, ठीक है ना? H की वैल्यू मिलेगी। तो 79.5 माइनस 74, तो क्या हो जाएगा? 79 माइनस 74 करेंगे तो 75 नहीं, 79 माइनस 74 करेंगे तो कितना बचेगा? 5। तो क्लास विड्थ क्या हो गई? 5, ठीक है। इस तरह से H की वैल्यू होगी, हो गया। अब सारे वैल्यूज हमारे पास है, फार्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। सो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H इज इक्वल टू L 74.5, ठीक है, प्लस n/2, तो n/2 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 100, 100, ये हो जाएगा 100 माइनस CF कितना है? 99 डिवाइडेड बाय F कितना है? 85 इंटू H कितना है? 5 इज इक्वल टू 74.5। पहले ऐसे देखो, पहले ये कैलकुलेशन कर दो। अब 100 माइनस 99 1, सो 1/85 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा? 74.5 प्लस 5 अपॉन, तो 1 इंटू 5 है मतलब 5 अपॉन 85 हो जाएगा। सो 5 1 जा 5, कितना होगा?
5 1 जा 5 and 5 7 जा 35. तो 1/70. So 1/70 is equal. अब डेसिमल में आंसर आएगा ये, तो 74.5 प्लस 1/17 करो, कैलकुलेशन करके बताओ. तो क्या है आंसर इसका? 1 डिवाइडेड बाय 17 यानी क्या होगा? 0.058. ठीक है, और भी आगे तो 2-3 डेसिमल तक हम निकालेंगे पॉइंट के बाद. तो 0.058 ऐड करो 74.5 प्लस 0. तो कितना हो जाएगा ये? 74.558. ठीक है, अब देखो ये क्या है, मीन किसका है? फाइंड द मीन ऑफ डाटा. ठीक है, तो 74.558 है, तो 70